इस बार 12th के एग्ज़ाम में बैठने वाले प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों, जैक बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों या आईसीएसई बोर्ड से हों, आप तमाम लोगों के लिए जो मैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का चैप्टर बताने वाला हूं, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, आप तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स क्या है। व्हाट डू मिन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स? तो इफ ए एंड बी आर टू फैक्टर्स, सपोज ओ ए इक्वल टू ए and OB equal to B are two factors, then their dot product A dot B is defined as mod A mod B cos theta, where theta is the angle between A and B. A dot B क्या है? तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। अगर इससे कोई बोले आपसे कि कॉस थीटा फाइंड करें, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला एक निकलेगा आपका ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ये भी फॉर्मूला आप नोट करेंगे। If A and B are two vectors, then their dot product is defined as A dot B equal to mod A mod B cos theta, where theta is the angle between A and B. अब यहाँ पर एक मैं नोट दे देता हूँ जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि if A and B are perpendicular to each other, then A dot B equal to what? तो since as we know that if A and B are perpendicular, then angle between A and B is 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री जब हो जाएगा तो A डॉट बी इक्वल टू होगा आपका मॉड ए मॉड बी cos 90, and now dear student, it is well known that the value of cos 90 डिग्री is 0। ये चूँकि 0 हो जाएगा इसलिए मॉड ए मॉड बी इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाई एक और फार्मूला निकला आपका ए डॉट बी इक्वल टू 0 इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। मीन्स कहने का मकसद ये है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसमें और कुछ फार्मूला है जो याद रखना ज़रूरी है इस चैप्टर के सवाल को बनाने के लिए। रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के, रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के, प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़े होंगे आई जे के बारे में। आई जे और के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है, थोड़ा सा मैं फिगर समझा देता हूँ। पहले के चैप्टर्स में आप पढ़ लिए होंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सभी एक्सिस के बीच में एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई जेड के बीच में भी 90 डिग्री एंड जेड एक्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इज 90 डिग्री, वाई एंड जेड एक्सिस इज 90 डिग्री एंड जेड एंड एक्सिस 90 डिग्री। द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स इज आई, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई इज जे एंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जे इज के। मीन्स आई एक्सिस के तरफ के यूनिट वेक्टर को आई बोलते हैं, वाई एक्सिस के तरफ के यूनिट वेक्टर को जे बोलते हैं एंड जेड एक्सिस के तरफ के यूनिट वेक्टर को के बोलते हैं। सिंस दीज आर यूनिट वेक्टर्स, इसलिए इनका मॉडुलस जो होता है वो 1 होता है। मॉड आई कहो आप या मॉड जे कहो आप या मॉड के कहो आप, इसका मान 1 होता है। अब बात यह उठती है कि रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के तो प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ लिए होंगे। इसके बाद एक बात और भी पढ़े होंगे आप, मैं बता देना चाहता हूँ
कि अगर P एक कोई पॉइंट हो जिसका पोजीशन वेक्टर R हो और इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y और z हो, तो R का वैल्यू होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मॉड जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P हो जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 और 4 हो, इसका मतलब R इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर यहाँ -2 हो तो -2i हो जाएगा प्लस जो भी j में रहेगा जो k में रहेगा। इफ़ R इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, देन मॉड R का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ये नोट करेंगे। जितना भी मैं फार्मूला दे रहा हूँ सभी फार्मूला इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात और जानेंगे, चूँकि हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के इन डॉट प्रोडक्ट, तो फार्मूला याद रखेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज 1। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज 1। दैट इम्प्लाइड हियर यू कैन से दैट आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी फार्मूला आपके लिए ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि उस चैप्टर के फार्मूला और कॉन्सेप्ट आपके पास हैं तो आप समझिए कभी नहीं उदास हैं, आप हमेशा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जानिएगा आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, इसका वैल्यू 0 होता है। आई और जे चूँकि परपेंडिकुलर होता है आपस में, अभी मैंने बताया कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि यदि दो सदिश आपस में लंब हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चूँकि आई जे के और के आपस में परपेंडिकुलर होता है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब देखेंगे आप नेक्स्ट फार्मूला जो इसमें ज़रूरत आता है वो फार्मूला है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, तो या तो प्रोजेक्शन आपसे पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछेगा, या पूछेगा आपसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दोनों का फार्मूला अलग अलग हो जाएगा। अगर ऑन बी पूछेगा मतलब बी पर, तो बी नीचे होगा, यानी इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी बाई मॉड बी। अगर ऑन ए पूछेगा तो ए नीचे होगा। जैसे यू आर सिटिंग ऑन द चेयर मतलब चेयर नीचे, यू आर सिटिंग ऑन द बस तो बस नीचे। तो ऑन ए मीन्स ए नीचे, ऑन बी मीन्स बी नीचे। इसके बाद एक फार्मूला और भी आप ज़रूर याद रखेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है, मेन चीज़ है कि ए इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस C1k एंड B इक्वल टू A2i प्लस B2j प्लस C2k, तो A डॉट बी फाइंड करें। तो आप याद रखना A डॉट बी, ए की जगह पर आप रखेंगे A1i प्लस B1j प्लस C1k, डॉट बी का वैल्यू रखेंगे आप A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो आप सिर्फ आई को आई के साथ ही करेंगे, आई को जे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आई जे 0 हो जाता है। आई को के साथ भी नहीं करना क्योंकि के आई भी 0 हो जाता है। यानी सिर्फ समान जातियों में ही संबंध होता है आई को आई के साथ। तो A1 A2 और आई चूँकि 1 होता है इसलिए वो भी नहीं लिखते हैं, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो फार्मूला के रूप में ये भी याद रखेंगे कि यदि ए दिया हुआ हो और बी दिया हुआ हो और ए डॉट बी ज्ञात करना हो तो A1 A2 आई वाले के साथ, जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ केवल करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और एक फार्मूला और मैं बता दिया कि ए मालूम हो, जैसे आर मालूम हो और मॉड आर निकालना हो तो जिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो ए मालूम हो और मॉड ए निकालना हो तो मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड मॉड बी हो जाएगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आइए हम कुछ
क्वेश्चन पर विचार करते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आपके आते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वैसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। आपको क्वेश्चन कहेगा इफ़ a इक्वल टू ट्वाइस आई प्लस थ्राइस जे प्लस 8k एंड b इक्वल टू i माइनस जे प्लस के, देन फाइंड फर्स्ट a डॉट b, सेकेंड cos थीटा। इस दो चीज़ निकाल रहा हूँ मैं। फर्स्ट a डॉट b, अभी मैंने बताया कि a डॉट b में a का वैल्यू पहले लिखेंगे आप, ट्वाइस आई प्लस थ्राइस जे प्लस 8k डॉट b इज योर i माइनस जे प्लस के। तो i का i के साथ होता है, j का j के साथ और k का k के साथ होता है। 2 इंटू 1 2 i डॉट i 1 होता है, j इंटू जे तो प्लस माइनस माइनस 3 j डॉट j 1 एंड प्लस 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 8 k डॉट k इक्वल टू 1। 8 and 2 10 minus 3 is 7. Now this is the answer. But if you want to find what is the value of cos theta, तो मैंने अभी आपको बतलाया था cos थीटा का फार्मूला होता है a डॉट b बाई मॉड a मॉड b। a डॉट b आपने निकाल लिया है 7। मॉड a निकालने का फार्मूला मैंने अभी बताया, मॉड a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 8 जा 64। मॉड बी जोर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 7 बाई, ये डिवाइड करेंगे तीनों को तो हो जाएगा 64 प्लस 13, 4 3 7 एंड 6 1 7 अंडर रूट 77 इंटू अंडर रूट 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू 7 बाई अंडर रूट 7 7 जा 49 9 4 7 7 जा 49 एंड 4 49 एंड 4 इज 53। नाउ दिस योर आंसर। अगर आपको थीटा निकालने के लिए कहता तो कॉस थीटा इक्वल टू इतना है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 7 बाई अंडर रूट 5 1 9। आंसर। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलता है आपसे। जैसे बोलेगा अभी जो प्रोजेक्शन का मैंने फार्मूला दिया आपको, प्रोजेक्शन का मैंने फार्मूला दिया कि इफ़ a इक्वल टू मालूम हो i प्लस 2j प्लस 3k एंड b इक्वल टू ट्वाइस i प्लस j प्लस k, कहेगा कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। सपोज एक आप मैं निकाल देता हूँ, एक आप निकालेंगे। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b और आप निकालेंगे फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो चूंकि ऑन b है यानी b नीचे रहेगा, मॉड b, ऊपर में a डॉट b रहेगा। a डॉट b मैं निकालने सिखलाया हूँ। i को i के साथ 2 इंटू 1 2, j को j के साथ 2 इंटू 1 2 एंड प्लस 3 डिवाइड बाई मॉड b इज योर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 2 2 4 3 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 6। आंसर। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश है कि आप कामयाब बने, आपका रिजल्ट अच्छा हो। क्योंकि लॉकडाउन में आप फंसे हुए हैं, तो लॉकडाउन में याद रखना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करें, सेल्फ स्टडी करें, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।